परमात्मने नमः। ओम गुरुवे नमः। हम वैराग्य प्रकरण पर हैं। आगे इस प्रकार, मेरा आत्मा जो त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का प्रकाश करता और भीतर बाहर आत्म तत्व से पूर्ण है, उस सर्व आत्मा को नमस्कार है। हे राजन, यह शास्त्र जो आरंभ किया है, इसका विषय, प्रयोजन और संबंध क्या है और अधिकारी कौन है, सो सुनो। यह शास्त्र सत्य चित्त आनंद रूप अचिंतनीय मात्र आत्मा को जताता है। यह तो विषय है परमानंद आत्मा की प्राप्ति और अनात्म अभिमान दुख की निवृत्ति। प्रयोजन है और ब्रह्म विद्या और मोक्ष उपाय से आत्मपद प्रतिपादन संबंध है। जिसको यह निश्चय है कि मैं अद्वैत ब्रह्म अन आत्म देह से बांधा हुआ हूँ, सो किसी प्रकार छूटूं। वह न अति ज्ञानवान है न मूर्ख है, ऐसा विकृति आत्मा यहाँ अधिकारी है। यह शास्त्र मोक्ष परमानंद की प्राप्ति करने वाला, जो पुरुष इसको विचारेगा वह ज्ञानवान होकर फिर जन्म मृत्यु रूप संसार में न आवेगा। हे राजन, यह महारामायण पावन है। श्रवण मात्र से ही सब पाप का नाश करता है, जिसमें राम कथा है। यह मैंने प्रथम अपने शिष्य भारद्वाज को सुनाई थी। एक समय भारद्वाज चित्त को एकाग्र करके मेरे पास आए और मैंने उसको उपदेश किया था। वह उसको सुनकर वचन रूपी समुद्र से सार रूपी रत्न निकाल और हृदय में धरकर एक समय सुमेरु पर्वत पर गया। वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे। उसने उनको प्रणाम किया और उनके पास बैठकर ये कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे पुत्र, कुछ वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ। भारद्वाज ने, जिसका उदार आशय था, उनसे कहा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो यह वर दो कि संपूर्ण जीव संसार दुख से मुक्त हो और परम पद पावे, और उसी का उपाय भी कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। उसने आत्मबोध महारामायण शास्त्र का, जो परम पावन संसार समुद्र को तरने का पुल है, आरंभ किया है। उसको सुनकर जीव महामोहजनक संसार समुद्र से तरेंगे। निदान परमेष्टि ब्रह्मा, जिनकी सर्वभूतों के हित में प्रीति है, आप ही भारद्वाज को साथ लेकर मेरे आश्रम में आए और मैंने भले प्रकार से उनका पूजन किया। उन्होंने मुझसे कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि, यह जो तुमने राम के स्वभाव का कथन का आरंभ किया है, इस उद्यम का त्याग न करना, इसकी आदि से अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि यह मोक्ष उपाय संसार रूपी समुद्र के पार करने को जहाज है और इससे सब जीव का कृतार्थ होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी जैसे समुद्र से चक्र एक मुहूर्त पर्यंत उठ के फिर लीन हो जावे, वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। तब मैंने भारद्वाज जी से कहा, हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भारद्वाज बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने तुमसे यह कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह जो तुमने राम के स्वभाव का कथन का उद्यम किया है, उसका त्याग न करना, इसे अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि संसार समुद्र से पार करने को यह कथा जहाज है और इससे अनेक जीव कृतार्थ होंगे
और संसार संकट से मुक्त होंगे। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा तब उनकी आज्ञा अनुसार मैंने ग्रंथ बनाकर भारद्वाज जी को सुनाया। हे पुत्र, वशिष्ठ जी के उपदेश को पाकर जिस प्रकार राम जी निशंक हो विचरे, वैसे ही तुम भी विचरो। तब उसने प्रश्न किया, हे भगवान, जिस प्रकार रामचंद्र जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वह आदि से क्रम करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ के ये 8 तो जीवन मुक्त हुए हैं और 8 मंत्री अष्टगण वशिष्ठ और वामदेव से आदि अष्टाविंशति जीवन मुक्त होकर विचरे हैं। उनके नाम सुनो। राम जी से लेकर दशरथ पर्यंत 8 तो ये कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए हैं और एक कुंतभासी, दूसरा शतवर्धन, तीसरा सुखधाम, चौथा विभीषण, पांचवा इंद्रजीत, छठा हनुमान, सातवां वशिष्ठ और 8वें वामदेव। ये अष्टमंत्री निशंक हो चेष्टा करते भय और सदा अद्वैत निष्ठ हुए हैं। इनको कदाचित स्वरूप से द्वैत भाव नहीं फुरा। ये अनामय पद की स्थिति में तृप्त रहकर केवल चिन्ह मात्र शुद्ध पर परम पावनता को प्राप्त हुए। ओम तत्सत।